बच्चों मेरी बात आप बताओ, हैप्लॉइड होते हैं डिप्लॉइड होते हैं? हैप्लॉइड। क्लियर होगी बात? नहीं, मैंने आपको पहले से ही बच्चों बता रखा है प्लांट किंगडम के 5 मेंबर्स के अंदर एल की तरफ लोग कैसे होंगे? ब्रायोफाइटा कैसे होंगे? और ब्रायोफाइटा के बाद बच्चों कैसे होंगे? डिप्लॉइड। समझ आई बात? नहीं, कुल मिला के यहाँ तक की कहानी कैसी है बच्चों? हैप्लॉइड। कैसी है कहानी? सुनना ध्यान से। सबसे पहले बच्चों मैंने बताया कि माउंटेन्स के बच्चों किस रीजन में रहेंगे? जल्दी बोलो। ये शेड रीजन में, कूल डैम्प एरिया में। इनको एम्फीबियन बोलेंगे नहीं बोलेंगे? क्योंकि ये वाटर और दोनों। वाटर किसके लिए चाहिए? सेक्सुअल। क्लियर? उसके बाद जरा मुझे बताओ ब्रायोफाइटा के अंदर कितने टाइप की बॉडी मिलती है? थायरॉइड मिलती है नहीं मिलती है बच्चों? लेकिन कुछ के अंदर प्रोस्टेट एंड इरेक्ट भी तो जाती नहीं जाती है। क्या इन लोगों को मॉसिस भी बोलते नहीं बोलते? क्या थायरॉइड वालों की शेप लिवर लाइक होती नहीं होती है? क्या इसको लिवर वर्ड्स बोलते नहीं बोलते? तो कुल मिला के ब्रायोफाइट्स के कितने टाइप बच्चों? 2 टाइप। क्लियर है? क्या इनके अंदर जरा बोलो फटाफट से एल्गी की तरह रूट आई अभी है? नहीं आई। यानी कि रूट लाइक स्ट्रक्चर। क्या स्ट्रक्चर है? रूट लाइक। ये डायग्राम बनाना बच्चों ध्यान सुनना है। दिस इज द रूट लाइक स्ट्रक्चर। क्या स्ट्रक्चर है? रूट लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज राइजोइड्स। ठीक, राइजोइड्स कैन बी यूनिसेलर एंड ऑल्सो मल्टीसेलर। ये यूनिसेलर बना दिया, ये मल्टीसेलर। मॉसिस के अंदर कैसे आएंगे जरा बोलो? मल्टीसेलर। कैसे आएंगे? मल्टीसेलर। क्लियर है मेरी बात? ये तो हुआ रूट लाइक स्ट्रक्चर। क्या हुआ बच्चों? रियल रूट्स है क्या? क्वेश्चन आएगा पीछे तो फॉलोइंग आर द ट्रू रूट्स राइजोइड्स है क्या? नो। क्लियर है? एक क्वेश्चन आता है बच्चों राइजोम। क्या आता है बच्चों? वर्ड राइजोम इज अंडरग्राउंड स्टेम। क्या होता है जरा बोलो? पहले से बता रहा हूँ, क्वेश्चन बहुत फेमस है। राइजोम इज अंडरग्राउंड स्टेम। फॉरेस्ट फायर हुआ, जंगल पूरा जल गया, ऊपर के जितने प्लांट थे सारे जल गए, लेकिन अचानक से 1 महीने बाद दोबारा फॉरेस्ट बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि जो प्लांट है उनकी क्या अंडरग्राउंड स्टेम क्या होती है बच्चों? थोड़ी सी धसी हुई होती है नीचे की तरफ। ऊपर का प्लांट तो गया, लेकिन ये अपना दोबारा पेनिट्रेट करेंगे, सॉइल से बाहर पेनिट्रेट करके ऊपर आ जाते हैं दोबारा, और दोबारा क्या बन जाता है? पूरा फॉरेस्ट। क्या बन जाता है? फॉरेस्ट। क्लियर है? इस चीज़ को क्या बोलते हैं? राइजोम। क्या बोलते हैं? तो राइजोम इज अंडरग्राउंड स्टेम, नॉट रूट्स। क्लियर है? फिर लास्ट में बच्चों हमारे पास रूट्स आते हैं। रूट्स जो रियल होती है वो रूट्स यही होती है, बाकी ये दोनों रूट्स नहीं होते। क्लियर है? ना तो राइजोइड्स और ना राइजोम्स। व्हाट इज राइजोइड्स? इट इज अ रूट लाइक स्ट्रक्चर। क्लियर है? राइजोम क्या है? अंडरग्राउंड स्टेम। यार रखना, दोनों ही रूट नहीं है, नाम में राइज वर्ड आ रहा है, दोनों एक से मिलते जुलते हैं। क्लियर है? फिर आती है बच्चों मॉसिस। क्या आती है? मॉसिस आर स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। क्या जरा बोलो? नीचे की तरफ क्या आएगा? राइजोइड्स। क्या आएंगे जरा बोलो? राइजोइड्स आर ट्रू रूट्स और नॉट? क्लियर? ये स्ट्रक्चर बन गया। क्लियर है? मल्टीसेलर। कैसा जरा बोलो? राइजोइड्स और ब्रांचेस भी होती है। क्या होती है बच्चों? कोई प्रॉब्लम? ये कौन सा स्ट्रक्चर है बच्चों? ये क्या है? नोड्स। ये क्या है बच्चों? लीफ। सुनना ध्यान से, ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता। यानी कि स्टेम भी बच्चों कैसी है? स्टेम लाइक। क्या बोला मैंने? यानी कि लीफ वगैरह इतनी प्रॉपर नहीं होंगी ना बच्चों। क्या होंगे उसके ऊपर? नोड्स। क्या होंगे बच्चों? क्लियर है मेरी बात ध्यान से? तो स्टेम लाइक एंड रूट लाइक। क्या बोला मैंने? और लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगा। क्या होगा बच्चों? लीफ लाइक। देखो प्रॉपर लीफ है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको? ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। समझ आई बात? नहीं? क्लियर है? स्पोरोफिल बोलेंगे। क्या बोलेंगे इनको? स्पोरोफिल। आने वाले टाइम में बताने वाला हूँ। क्लियर है? ये डायग्राम किसका बच्चों? जल्दी बोलो फटाफट से। मॉस का। किसका जरा बोलो? मॉस का। ये डायग्राम किसका बच्चों? जरा बोलो। लिवर वर्ड्स का। आप लोग जरा मुझे बताओ, पीछे वाले बच्चे सारे नीट वाले, पहला काम कॉन्सेप्ट के बारे में जरा सेकंड चीज कर रहा हूँ रिपीटेडली रीडिंग। यानी एनसीईआरटी किसी ने पढ़ी थी कल? छुट्टी वाले दिन पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी? कितनी बार पढ़ी? कितनी? तुम दोनों ने? रौनक कितनी बार? पूरा कोर्स पीछे का रिवीजन चल रहा है दोबारा? टाइमिंग क्या चल रही है बच्चों? टाइमिंग कितनी चल रही है? रीमा तुम बताओ, महविश तुम बताओ। वही 2 घंटे लगा रहे हो? कम लग रहे हैं? आधे घंटे भी लिया कम से कम। तुम्हारा कितना चला? लिविंग वर्ल्ड और बायोलॉजी क्लासिफिकेशन 15 मिनट। बहुत बढ़िया। तुम्हारा कितना चल रहा है? सारे चैप्टर्स? वेरी गुड। ये होना चाहिए। एक दिन ऐसा आना चाहिए बच्चों कि 15 चौका 60, यानी कि 1 घंटे में 4 चैप्टर्स। सो हमारी बात नहीं, 50 मिनट्स एक को टाइम देना, 1 घंटे के अंदर 4 चैप्टर निपटने चाहिए। और एक बुक के अंदर आपके कितने चैप्टर्स होते हैं? 20। तो 4 5 20, 5 घंटे में एक किताब खत्म। समझ रही बात नहीं? याद रखना, मैंने बहुत बारीकी से चेक किया है भाई, नीट के अंदर क्यों नहीं पहुंच पाता 300 से ऊपर सिलेबस। वो सिर्फ एक ही रीज़न है कि रिवीजन नहीं हो पाता। देखो एग्जाम आपका कल है, आपने पूरे साल पढ़ा है, एक एक चैप्टर पढ़ा है, लेकिन एग्जाम से पहले याद रखना आपको दिमाग में आएगा मैं सब भूल गया पीछे का। यही तो बात आती है। सिर्फ इस रीजन की वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाता। और वो जो सब भूलने वाली कहानी है उसकी एक ही दवाई है, रिवीजन। समझ आई बात नहीं? भूलने की बीमारी सिर्फ एक है, रिवीजन। और रिवीजन की भी एक बीमारी है, टाइम कंज्यूमिंग। और टाइम कंज्यूमिंग को हम क्या कर देंगे? स्पीड में कन्वर्ट कर देंगे। स्पीड, रिवीजन, अगले दिन क्रैक। समझ आई बात नहीं?